My greetings in the name of Jesus Christ. How are you? Good. How are you? Thanks God. I am fine. Are you ready? Yes. Okay, please start the sermon. Should I go ahead? Yes. Okay, this teaching is on the Lord is my shepherd. आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि खुदा यहोवा जो है वो हमारा चरवाहा है. In this teaching, we are going to look at Jesus as the Good Shepherd and how we can use Jesus' name in prayer and access that shepherding for ourselves as well as for others. आज के पैगाम में हम यीशु को एक अच्छे चरवाहे के तौर पर देखने जा रहे हैं और हम कैसे यीशु के नाम को अपनी दुआ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने और दूसरों के लिए भी उस जुबान यानी खुदा की रसाई हासिल कर सकते हैं. God is the shepherd and Jesus is the good shepherd, and pastors are under shepherds of them both. The Hebrew word for to shepherd is ra'ah. खुदा सबसे बड़ा चरवाहा है और यीशु अच्छा चरवाहा है और पास्टर्स इन दोनों के तहत चरवाहे हैं. अब्रानी लफ्ज चरवाहे के लिए जो है वो है राम. Definitions for ra'ah are to feed, tend, or shepherd. Feeding refers to an action on our part. राम की तारीफें कुछ इस तरह से है खाना खिलाना पालना या चरवाहा है. खाना खिलाने से मुराद हमारी जानब से अंजाम दिया जाने वाला एक अमल है. But when the definition is tending, then it refers to how God and Jesus tend us. लेकिन जब तारीफ झलकती है तो इससे मुराद ये है कि खुदा और यीशु मसीह हमें कैसे देखते हैं. The shepherd is the one who does the tending, the caring, the watching, and bringing the sheep to the pasture. चरवाहा वो है जो भेड़ों की देखभाल ख्याल रखता है, निगरानी करता है, चरागाह यानी घास के मैदान तक पहुंचाता है भेड़ों को. The idea of watching implies a lot of different elements, not just a static standing and looking, but all the elements of tending and caring for the sheep. देखने के ख्याल का मतलब बहुत से मुख्तलिफ अनासर हैं. ना सिर्फ एक क़यामत खड़ा होना और देखना, बल्कि भेड़ों की परवरिश और देखभाल के तमाम अनासर इसमें शामिल हैं. The shepherd also takes care of, protects, and heals them if necessary. अगर जरूरी हो तो उनकी देखभाल और हिफाजत और शिफा भी रखता है. Why are people called sheep? Here are a few reasons why the comparison is apropos. आइए देखते हैं कि लोगों को भेड़ें क्यों कहा जाता है. क्या कुछ वजूहात हैं कि मुआवजा क्यों मुनासिब है. Sheep can't protect themselves. They don't have sharp teeth or claws. भेड़ अपनी हिफाजत नहीं कर सकती. इसके तेज दांत पंजे या सींग नहीं होते जैसे दूसरे जानवरों के होते हैं. They flee from danger and don't help other sheep out. वो खतरे से भागती हैं और दूसरी भेड़ों की मदद नहीं कर सकती. They get focused on what is right in front of them, the next patch of grass. वो इस पर तवज्जो मरकूज करती हैं जो उनके सामने है, यानी अगला घास का मैदान. They tend to wander around trying to find water. वो पानी तलाश करने की कोशिश में घूमती फिरती हैं. They are afraid of predators. वो शिकारियों से डरती हैं. How does a shepherd tend people? We will first look at some of the verses about shepherds from the Old Testament. The most famous is, of course, Psalm 23. चरवाहा लोगों को कैसे पालता है. हम सबसे पहले पुराने अहनामे के चरवाहों के बारे में कुछ आयात को देखेंगे. सबसे ज्यादा
23 जो है उसको पढ़ेगी। Psalm 23. जबूर 23 पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, यहोवा मेरा जुबान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि कहा, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला तबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सकूनत करूंगा। आमीन। Amen. Some of the key things a shepherd does, as noted in Psalm 23, are the shepherd causes the sheep to lie down and drink from quiet waters. He guides the sheep on right paths. He protects and leads them with his rod and staff. He heals them with oil and pursues them with love and kindness. David was a great example of a shepherd leader and king. कुछ है चीजें जो चरवाहा करता है, जैसा कि ज़बूर में इसमें बताया गया है। चरवाहा भेड़ों को लेटने और पुरस्कून पानी से पीने पर मजबूर करता है। वो भेड़ों को सही रास्ते पर लेकर चलता है, अपनी लाठी से उनकी हिफाजत करता है और उनकी रहनुमाई करता है। उन्हें तेल से शिफा देता है और मोहब्बत और मेहरबानी से उनका पीछा करता है। दाऊद एक चरवाहे, रहनुमा और बादशाह की एक बेहतरीन मिसाल था। आमीन। Psalm 78, 70 to 72. आइए कलाम मुकद्दस में से ज़बूर 78 की 70 से 72 आयत का कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। ज़बूर 78 उसकी 70 आयत से लेकर 72 आयत तक। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़सारों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चे वाली भेड़ों की चुपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इस्राएल की तरह पानी करे। सो उसने करूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने मार हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन। Amen. The Hebrew can be literally translated, and he shepherded them according to the integrity of his heart, and with the understanding of his hands he led them. अब्रानी का लफ्ज तर्जुमा जिसका किया जा सकता है, और उसने अपने दिल की रास्ती और अपने हाथों की समझ से उनकी रहनुमाई की। David shepherded Israel with integrity and with understanding. That wisdom came from his desire to seek God's understanding. Shepherds feed people with wise insight. दाऊद ने ज्ञानदारी और समझदारी के साथ इस्राएल की चरवाही की। ये हिकमत खुदा की समझ हासिल करने की उसकी ख्वाहिश से आई। चरवाहे दानिशमंदाना बसीरत के साथ लोगों को खाना खिलाते हैं। Jeremiah 3:15. यिर्मयाह नबी का सहीफा 3 बाब और उसकी 15वीं आयत जो है कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। लिखा है, और मैं तुमको अपने खातर खान चरवाहे दूंगा और वो तुमको तनाई और अक्लमंदी से चराएंगे। आमीन। Amen. Shepherds gently lead the flock so that they are not afraid. चरवाहे नरमी से रेवण की रहनुमाई करते हैं ताकि वो खौफजदा ना हो। Jeremiah 23:4. यिर्मयाह 23 बाब उसकी 4वीं आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। और मैं उन पर ऐसे चुपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चराएंगे, और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है। आमीन। And Isaiah 40 verse 11. यशायाह नबी का सहीफा 40वां बाब और उसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, वो चुपान की मानद अपना गन्ना चराएगा, वो भरों को अपने बाजुओं में जमा करेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा, और उनको
उनको जो दूध पिलाती है आस्था आस्था लेकर चलेगा। आमीन। We can see the example of a good shepherd by looking at bad ones that are described in Zechariah. हम अच्छे चरवाहे की मिसाल बुरे चरवाहे को देख सकते हैं जो जकरिया में बयान की गई है। Zechariah 11:16. जकरिया नबी का सहीफा 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत में कुरान में से देखेंगे। कुरान में यूं लिखा है, क्योंकि देख मैं मुल्क में ऐसा तूफान बर्पा करूंगा जो हलाक होने वाले की खबर गिरी और भटके हुए की तलाश और जख्मी का इलाज ना करेगा और तंदुरुस्त को ना चराएगा और मोटों का गोश्त खाएगा और उनके खुरों को तोड़ डालेगा। आमीन। Turn around the first descriptive phrase and make it positive. Care for those being destroyed. पहले मजाक की फिक्र को फेरें और उसे मुस्बत बनाएं, तबाह होने वालों का ख्याल रखें। The King James Version says, visit or care for those that be cut off or perishing. किंग जेम्स वर्जन जो है इंग्लिश बाइबल का किंग जेम्स वर्जन कहता है उन लोगों की इयादत करें जो कटे हुए हैं, मिटने वाले हैं। It means to take care of, such as when you visit someone in the hospital. You're not just sitting there, you're caring for them. इसका मतलब है देखभाल करना। जैसे कि आप अस्पताल में किसी से मिलने जाते हैं तो आप जाकर वहां बैठे नहीं रहते बल्कि आप उनकी देखभाल करते हैं। The second phrase is seek the young. The young means the scattered. दूसरा जुमला है जो जवानों को तलाश करो। जवान का मतलब है बिखरा हुआ। The shepherd goes and seeks the scattered ones. Now think about that in terms of reconciliation. चरवाहा जाता है और बिखरे हुए लोगों को ढूंढता है। अब उसके बारे में समझौता के लिहाज से सोचें। God is the shepherd and Jesus is the good shepherd. खुदा का चरवाहा है और यीशु भी अच्छा चरवाहा है। Jesus literally goes to seek those who are lost and have been scattered to bring them to a new pasture. वो लफ्ज़ी तौर पर उन लोगों को ढूंढने जाता है जो खोए हुए हैं और बिखर चुके हैं, उन्हें एक नई चरागाह में लाने के लिए। The next phrase is heal the maimed or those who are broken or hurt. अगला जुमला है जख्मियों की मरहमत करना, वो जो टूटे हुए हैं या जख्मी हैं। Part of the job of the shepherd is to heal those who are sick, such as to bind up broken bones. चरवाहे के काम का हिस्सा बीमारी को शिफा देना है, जैसा कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना है। Finally, the phrase to nourish the healthy indicates that the shepherd not only takes care of the scattered sick ones, dying ones, or ones that need help, his job also is to nurture the healthy. आखिर में सेहतमंदों की परवरिश का जुमला इस बात की निशानदाही करता है कि चरवाहा न सिर्फ बिखरे हुए बीमारों, मरने वालों या मदद की जरूरत वालों की देखभाल करता है, बल्कि उसका काम सेहतमंदों की परवरिश करना भी है। The King James Version states it as to feed the standing still, and the New American Standard says to sustain the standing. इसे खड़े रहने को खिलाने के तौर पर बयान करता है। किंग जेम्स वर्जन जो है खड़े रहने को खाना खिलाने के तौर पर बयान करता है और अमेरिकन जो तर्जुमा है न्यू वो कहता है खड़े को बरकरार रखना। So even the ones standing who appear not to need anything need things, and it's the shepherd's job to figure out what they need. तो वो जो खड़े नजर आते हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, चीजों की जरूरत है और ये चरवाहे का काम है कि वो मालूम करे कि उन्हें क्या जरूरत है।
So the four aspects of the shepherd's job is to care for the perishing, seek the scattered, heal the broken, and nourish the healthy. और चरवाहे के काम के चार पहलू, हलाक होने वालों की देखभाल करना, बिखरे हुओं को ढूंढना, टूटे हुए को शिफा देना और सेहतमंदों की परवरिश करना है। आमीन। Amen. A passage in Ezekiel also shows what the Lord does as a shepherd for Israel. An additional thing the shepherd does is to feed them with justice. इसकी एक हवाला ये भी जाहिर करता है कि खुदावंद यानी यहोवा इस्राएल के लिए चरवाहे के तौर पर क्या करता है। एक ऐसा भी काम जो चरवाहा करता है वो है इंसाफ के साथ खाना खिलाना। That passage is Ezekiel 34:14 to 16. आइए इसमें से हवाला पढ़ते हैं। इसके नबी का सहीफा 34वां बाब और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। इसके नबी का सहीफा और उसका 34वां बाब 14 से 16 आयत तक कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, और उनको अच्छी तरह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर होगी। वहां वो उनका आरामगाह में लेटेंगी और चरागाह में इस्राएल के पहाड़ों पर चरेंगी। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लटाऊंगा। खुदा फरमाता है, मैं गुमशुदगी की तलाश करूंगा और खारिजशुदा को वापस लाऊंगा और शिकस्ता को बांधूंगा और बेमारों को तकबीर दूंगा, लेकिन मोटों और जबरदस्तों को हलाक करूंगा। मैं नान को सियासत का खाना खिलाऊंगा। God bless you. आमीन। Amen.